बोलिए भारत माता की, भारत माता की, माता महामाई की, अंबिकापुर सरगुजा संभाग की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे अब तो मामा हूं मामा। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के कर्मठ, यशस्वी, सहज, सरल, विकासशील और अभी सुशासन त्योहार चल रहा है। कहीं भी हेलीकॉप्टर उतर जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जनता की समस्याएं सुन के उनका समाधान करते हैं। ऐसे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी, उनका ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे सहज, सरल और जनता के सेवक मुख्यमंत्री आपको मिले हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित जी ने कह दिया है 2026 तक नक्सलवाद समाप्त। और विजय शर्मा जी यहां दिन रात लगे हुए हैं गृह मंत्री के रूप में और मोर आवास मोर अधिकार में भी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं सबको आवास देने में। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे कर्मठ कृषि मंत्री, वरिष्ठ नेता और जनजातीय मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और जिनके पास खजाने की चाबी है वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बहन श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक साथी। मैं चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ विधायक साथीगण, यहाँ राजेश भी है जिनने यहाँ के नेता की अकड़ निकाल दी। ऐसे हमारे सभी आदरणीय विधायक यहाँ पर उपस्थित है, गोमती जी, भैयालाल जी, रेणुका सिंह जी, प्रबोध जी, राम कुमार जी, भूलन जी, उद्देश्वरी जी और हमारे मंत्री, यशस्वी मंत्री, मेरे साथी आदरणीय तोखन साहू जी। थोड़े आपके ताली बजा के तोखन जी का भी स्वागत कीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से सौगातें लेके वो लगातार आते हैं। हमारे सभी निगम और मंडल के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी साथीगण राज्य के और केंद्र के, और जिनको आज मोर आवास मोर अधिकार आज चाबियां मिल रही है, स्वीकृति पत्र मिल रहा है, ऐसे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आओ आज सबसे पहले प्रणाम करें भारत की सेना को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के अचूक निशाने को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अकड़ दिखाता था पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। हमारी सेना के जवानों ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया खुली छूट है, सेना को खुली छूट कार्रवाई करने की। और पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं था जो हमारे आक्रमण की जद में ना हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए
उनके आतंक अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, अभी रोका नहीं है, स्थगित किया, स्थगित। पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो दुनिया के नक्शे पे नाम नहीं बचेगा। ये भारत का शौर्य है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले हम खुद करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान की सीमा घुटनों पे आ गई और दुनिया भर के हाथ जोड़े कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। और इसलिए अभी युद्ध विराम, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है। मैं एक बार फिर ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे, लेकिन इनने मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी, विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवास देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी, आवास उसका शेष नहीं है। सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं।